श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मंगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वाश्रुत में देख रहे थे, जिसमें आश्रव नाम का अधिकार चल रहा था। आश्रव तत्व में बताया जा रहा था कि 8 कर्मों का किस किस प्रकार से क्या क्या करने से आश्रव होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे गोत्र कर्म का। गोत्र कर्म में भी कल देखा था कि नीच गोत्र का कैसे आश्रव होता है। दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने पर नीच गोत्र का आश्रव होता है। निंदा और प्रशंसा किसे कहते हैं? दूसरों में विद्यमान या अविद्यमान दोषों को प्रकट करना या उसको प्रकट करने के मानसिक परिणाम होना या आक्षेप लगाना, इसे निंदा कहते हैं। प्रशंसा अपने में सद्भूत या असद्भूत गुणों का, अपने में सद्भूत गुण हैं अथवा असद्भूत गुण हैं, उनको प्रकट करना, उसको उजागर करना या उनको उजागर करने का अभिलाषा रखना, इस प्रकार का जो परिणाम है वह है प्रशंसा कहलाती है। तो इस प्रकार से दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा जो है, यह जो है नीच गोत्र का आश्रय करता है। आप लोग सब समझते होंगे नीच कैसे बन जाते हैं लोग, गलत पर्याय में कैसे चले जाते हैं, खोटी पर्याय में कैसे हो जाते हैं। तो ये सब हमारे इस प्रकार के कर्म करने से होते हैं। आज अपन देखेंगे कि उच्च गोत्र का आश्रय कैसे होता है। सूत्र नंबर 25 हो चुका था। 26वां नंबर के सूत्र में आज देखेंगे कि उच्च गोत्र का आश्रय के लिए आचार्य भगवान सूत्र में क्या बताते हैं। आइए अपनी जनवाणी में 26वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए। इसका पहले उच्चारण करते हैं और फिर उच्च गोत्र के आश्रय के बारे में समझते हैं। तद विपर्ययो नीचैर वृत्तनुत्सेकौ चौतरस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्तनुत्सेकौ चौतरस्य। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 26वां। तद विपर्ययो, डबल या है, विपर्ययो नीचैर वृत्तनुत्सेकौ। एक साथ पढ़ेंगे, नीचैर वृत्तनुत्सेकौ चौतरस्य। चौतरस्य। फिर देखिए, तद विपर्ययोः नीचैर वृत्तनुत्सेकौ चौतरस्य। ये सूत्र का उच्चारण है। अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं। दा का ता हो जाएगा तत्, इससे निकलेगा विपर्ययः, विसर्गः, ओ का विसर्ग हो जाएगा तत् विपर्ययः। तत् विपर्ययः, ये इसकी संधि निकली। फिर देखिए नीच ही, रा का विसर्ग हो जाएगा नीच ही, और इसका या का ई हो जाएगा तो निकलेगा वृत्ति। नीच ही वृत्ति, और इससे निकलेगा, इससे आ निकलेगा तो बन जाएगा अनुत्सेकौ। अनुत्सेकौ, नीचै
वृत्ति ही अनुसेकौ, इससे निकलेगा चा उत्तरस्य, चा उत्तरस्य। इस प्रकार से संधि हुई। तत् विपर्यः नीच ही वृत्ति अनुसेकौ चा उत्तरस्य, ये हुई संधि। अब इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है। तद विपर्यः, तत् विपर्यः, उससे विपरीत। किससे विपरीत? कल अपन ने जो पढ़ा था, नीच गोत्र में जो जो बातें कही गई थी उससे विपरीत, बिल्कुल उससे उल्टा जो है वो उच्च गोत्र के आश्रव का कारण होता है। अपन ने कल क्या पढ़ा था? पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, पर की निंदा करना और आत्म प्रशंसा करना ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर की तो प्रशंसा करना, जो पर जीव हैं उनकी क्या करो? प्रशंसा करो, और आत्म निंदा करो, और अपनी क्या करो? निंदा करो। मेरे में ज्ञान नहीं है, कम है, अल्प है, मैं छद्मस्त हूँ, इस प्रकार से मुझ में इतना बड़ा चारित्र नहीं है, मैं इतना तपस्वी नहीं हूँ, मैं इतना व्रत पाल नहीं कर पाता हूँ, तो अपनी आत्मनिंदा करो। तो अपनी आत्मनिंदा करना और पर के जीवों के थोड़े भी गुण हैं तो उनकी क्या करना? प्रशंसा करना। उससे उच्च गोत्र का क्या होता है? आश्रव होता है। तो इस प्रकार से कल के सूत्र को यहाँ पर कर लेंगे बिल्कुल विपरीत। तद विपर्यो हो, उससे विपरीत। ये पीछे के सूत्र से अनुवृत्ति लेना है। पीछे का सूत्र जो चला आ रहा था उससे अनुवृत्ति ले ली कि जो जो कल हमने कहा था बिल्कुल उससे विपरीत विपरीत लगा लेना, तो क्या होगा? उससे हमें उच्च गोत्र का आश्रय होगा। फिर क्या कह रहे हैं? नीचैर वृत्ति ही, नीच ही वृत्ति मतलब क्या है? नम्र वृत्ति। नीचे मतलब नीचा, झुकना, वृत्ति आचरण। तो क्या करना? कैसी वृत्ति होना? नम्र वृत्ति होना, विनय भाव होना, झुकने के परिणाम होना, अहंकार नहीं होना, ममकार नहीं होना, अभिमान नहीं होना। नीचे वृत्ति सदा विनम्र पूर्वक, नम्र पूर्वक का भाव होना, विनय पूर्वक नम्र भाव। नीचे वृत्ति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विनय पूर्वक नम्र भाव। ऐसी वृत्ति, ऐसा परिणाम, ऐसा भाव होना, उसका नाम है। इससे क्या होगा? उच्च गोत्र का आश्रय होगा। फिर लिखा है अनुसेकौ, आ निकलेगा इससे, यहाँ पर लिखा है अनुसेकौ। उत्सेक मतलब होता है उद्दंड, और अनुसेक मतलब उद्दंड स्वभाव का ना होना। अपने अंदर किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं लाना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करके उद्दंडता नहीं लाना। कोई गुण है तो उसकी उद्दंडता नहीं, किसी भी प्रकार का अहंकार, मद आदि नहीं करना। इस प्रकार से उद्दंड स्वभावी नहीं होना। जो उद्दंड हो जाता है तो उसके लिए नीच गोत्र का आश्रय होगा, और जो अनुसेक है अर्थात उद्दंड स्वभावी नहीं है, ऐसा उसके लिए चा उत्तरस्य। उत्तरस मतलब जो पहले कहा है उसके बाद पूर्व कह दिया, पहला कह दिया। उत्तरस्य मतलब बाद का, तो बाद का कौन सा गोत्र है? तो यहाँ बताया उच्च गोत्र। नीच गोत्र होता है और उच्च गोत्र होता है, दो गोत्र होते हैं। तो उत्तरस्य में क्या लगाना है कि जो उत्तर मतलब दूसरा नंबर का जो है अर्थात उच्च गोत्र है, इससे आश्रय होता है। सूत्र का बहुत सरल हो गया। तद विपर्य हो, कल के सूत्र से बिल्कुल विपरीत है। और नीचे वृत्ति ही नम्र भाव होना, अनुसेक उद्दंड स्वभावी नहीं होना। चा मतलब और, तो नीची वृत्ति और अनुसेक का भाव होना। उत्तरस्य, यह उच्च गोत्र के आश्रव का कारण होता है। इससे उच्च गोत्र होता है, देव गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य में भी उच्च गोत्रीय मनुष्य होते हैं, भोग भूमि में उच्च गोत्रीय मनुष्य होते हैं। इस प्रकार से उच्च गोत्र का यह आश्रव के यहाँ पर ये कारण है। नमोस्तु आचार्य श्री। सूत्र में आए हुए नीचर वृत्ति और अनुत्सेक, इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? नीच ही वृत्ति, इसका तो अर्थ है कोई भी गुणी जन,
कोई गुणवान पुरुष है, उसके प्रति विनय पूर्वक नम्र भाव होना, इसमें लगाना है नीचर वृत्ति। और अनुसेक लगाना है अपने में, कि अपने में कोई विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो, विशिष्ट कोई चारित्र प्रकट हो जाए, कोई विशिष्ट तपस्या हम कर सकें, मतलब अपने में कोई अलग से विशिष्टता उत्पन्न हो जाए। तो उस विशिष्टता को प्राप्त करके, उस ज्ञान चारित्र तप आदि को प्राप्त करके, अथवा उस प्रकार का कोई यश कीर्ति हमें प्राप्त हो जो बहुत ही पुण्यवान जीवों को होता है, उसको प्राप्त करके मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना, इस प्रकार को उसको कहते हैं अनुसेक। क्योंकि मद अहंकार आ गया तो उद्दंडता हो गई ना, कि हम अपने तप का अहंकार करने लग जाएं, अपने ज्ञान का अहंकार करने लग जाएं, अपने कुल जाति आदि का अहंकार करने। जो कुछ भी तुम्हें विशिष्टता से प्राप्त हुआ है, उसको प्राप्त होने के बाद तुम्हारे अंदर उद्दंडता नहीं आना, अहंकार आदि नहीं आना, उसे कहते हैं अनुसेक। तो अनुसेक लगाना है अपने में, और नीचे वृत्ति लगाना है कि कोई भी गुणवान व्यक्ति दिख जाएं, उनके प्रति हमें नम्र भाव होना है। कोई भी मतलब धर्मात्मा जो रत्नत्रय से संपन्न हो, सम्यक दर्शन से सहित हो, ज्ञान से सहित हो, चारित्र तप से सहित हो, ऐसे गुणवान जो व्यक्ति आदि हैं, उनके प्रति हमारा नम्र भाव होना, विनय भाव होना, आध्यात्मिक विनय होना और उपचार से विनय होना। इस प्रकार की जो विनय हैं, व्यवहार विनय, निश्चय विनय, दोनों प्रकार की विनय का होना, इसका नाम है नीचैर वृत्ति। इस प्रकार से नीचैर वृत्ति में दूसरों का गुणों के प्रति नम्र भाव होना, और अनुसेक में अपने में कोई विशिष्ट चीज़ प्राप्त हो तो उसके प्रति उद्दंड नहीं होना, मद अहंकार आदि नहीं करना। यही इन दोनों में अंतर है। अब यहाँ देखेंगे लिखा है उच्च गोत्र के आश्रयों के विशेष कारण। और भी विशेष कारण हैं उच्च गोत्र के आश्रयों के, जो हम करेंगे तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। देखिए, कल्याण हमारा उच्च गोत्र में ही होना है, क्योंकि वहाँ संस्कार हमको अच्छे मिल सकते हैं, हमको मार्ग अच्छा मिल सकता है। पहला लिखा है कारण, 8 मद रूप निमित्त प्राप्त होने पर भी स्वयं को उच्च ना समझना। कितनी बड़ी बात कही गई है कि हमें 8 प्रकार के मद के कारण भी मिलते हैं, जैसे अच्छा कुल मिल जाना, अच्छी जाति मिल जाना, अच्छा रूप मिल जाना, बहुत वैभवशाली मिल जाना, रिद्धि संपन्न हो जाना। तो इस प्रकार से अच्छा ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाना। तो ऐसे 8 प्रकार के मद के कारण हैं। अच्छा रूप होने पर मद होता है, अच्छा विशिष्ट ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का मद होने लगता है। लेकिन ये सब तुम्हें पुण्य से या अपने पुरुषार्थ से ये प्राप्त हो जाने पर भी क्या नहीं होना, उस उच्चता का क्या नहीं करना, अपने अंदर अभिमान नहीं करना, स्वयं को उच्च मत मानना। देखो हम उत्तम कुल के जाती हैं, तुम नीच कुल के हो, नीचे बैठो, तुम छोटे हो, तुम नीचे बैठिए। इस प्रकार का अभिमान होता है। इस प्रकार का यदि अहंकार आता है तो वो तुम्हें नीच गोत्र का आश्रय कारण बनेगा। लेकिन नहीं, ठीक है, पुण्य से प्रताप हुआ है तो हमें अहंकार के सिंहासन में जाके नहीं बैठना है, विनय के कार में जाके बैठना है, जो विनय प्राप्त कराए, जो हमारे अंदर लघुता प्रकट करे। तो आचार्य भवन ने कितनी सुंदर बात कही है, क्योंकि लोगों के पास रूप और रुपया प्राप्त हो जाने के बाद फिर तो वो अपनी औकात ही भूल जाते हैं, वो अहंकार में बातें करने लग जाते हैं, अपने को सबसे बड़ा और सबको छोटा मारने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा हो जाता है, हम अपने को अमीर कहलाते हैं। तू गरीब है, तू निर्धन है, हम अमीर हैं। देखो रहन सहन नहीं पता है, हमको रहन सहन पता है। हमारे बाप दादाओं का कुल कितना बड़ा, हम कितने बड़े जाति के हैं, हमारा यहाँ पे साहूकारी, ज़मींदारी सब कुछ हमारा है। तो इस प्रकार के अहंकार नहीं करना। ठीक है भैया, पीछे के पुण्य से तुमको ये चीज़ प्राप्त हुई, तुम्हारे पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन इस पुरुषार्थ को अहंकार करके खराब मत करो। इसको प्राप्त करके और धर्म में लगो, अपनी और आत्मशक्ति बढ़ाओ, मोक्ष मार्ग को बढ़ाओ। तो पहला पॉइंट यहाँ जो बात लिखी है, ये सब होने पर भी स्वयं को उच्च नहीं समझना। तो क्या नीच समझे? नहीं, नीच भी नहीं समझना,
और उच्च भी नहीं समझना, साम्य भाव रहना है। क्षमता रूप परिणाम जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक ही लाइन याद रखो, जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, बस इतनी बात ध्यान रखना है। दूसरा लिखा है अन्य जीवों की अवज्ञा ना करें। अवज्ञा नहीं करो। यदि हम किसी का विनय नहीं करते हैं, किसी का सम्मान नहीं देते हैं, तो किसी का अपमान ही मत करो, अवज्ञा मत कीजिए, अपने आप में अहंकार पैदा मत करो। तो दूसरे नंबर में है अवज्ञा नहीं करना है। दूसरों की निंदा, गिलानी, अपवाद, हंसी करना छोड़ना है। उच्च गोत्री बनना है तुम्हारे लिए तो क्या करो, किसी की निंदा मत करो, गिलानी नहीं करो। किसी गिलानी पदार्थ को देख करके या किसी व्यक्ति से या धर्मात्मा से गिलानी करने लग जाएं तो गिलानी नहीं करना है। गिलानी करने का मतलब है उसे छोटा समझना, उसे नीच समझना। अपवाद नहीं करना है, उसकी बुराई नहीं करना है, उस पर दोषारोपण नहीं करना है और हंसी नहीं करना है, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना है। इस प्रकार से ये उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। और भी कहा है, लिखा है धर्मात्मा जनों का आदर सत्कार करना। महानुभाव कितने पुण्यशाली जीव हैं धर्मात्मा, जिन्होंने परम पुरुषार्थ के माध्यम से अपना भेद विज्ञान किया है, धर्म को धारण किया है, रत्नात्रय को धारण किया है। ऐसे धर्मात्मा को देख करके उनका सत्कार करना, उनका आदर करना, आव भगत करना, उनका सम्मान करना, इस प्रकार से ये उच्च गोत्र का आश्रय का कारण होता है। गुरुओं को देखते साथ ही उठ खड़े होना, हाथ जोड़ना, नम्रीभूत होना, वंदना करना। देखिए गुरु आपके सामने से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बैठे रहना है। बैठे रहने का मतलब है अपमान करना है। गुरु आए तो खड़े हो जाओ, हाथ जोड़िए, बैठ के नमोस्तु कीजिए, नमस्कार कीजिए। नहीं वो तो 10 बार निकलेंगे, अरे 10 बार क्या 100 बार भी निकलें तो हमें उठ करके उन्हें नमस्कार करें, उन्हें वंदना करें। अहो भाग कि हमारे सामने से गुरुओं का आना जाना होता है। हमारे नगर में तो आते ही रहते, हम कितने चौके लगाएंगे, कितने आहार कराएंगे। अरे भैया ये एहसान उन पर नहीं कर रहे हो। आप चौका लगाते हो, आहार लगाते हो, मुनिराज की भैया वृत्ति करते हो, ये सब अपने परिणामों को विशुद्ध करने को लगाते हो, अपने अशुद्धि को हटाने के लिए, अपने अशुभ उपयोग को हटाने के लिए, अपने असाता कर्मों को दूर करने के लिए, क्षय करने के लिए तो हम ये सब करते हैं। ये तो गुरु निमित्त मात्र हैं, ये तो हमारा पुण्य का उदय है और गुरुओं की बड़ी कृपा है। हमें भैया वृत्ति का अवसर दिया, हमें आहार दान का अवसर दिया, हमारे नगर में उनका आने का अवसर मिला। ये सब महापुण्य हैं, इसे बोझ नहीं समझें, इसे भार नहीं समझें। समझ जा तो नीच गोत्र का आशय होगा और गुरु आ जाएं तो अहो भाग, आदर सत्कार करो, उठ खड़े हो। दुकान के सामने से निकल रहे हैं और आपने देखा और फिर भी आप खड़े नहीं हुए। गाड़ी से आप जा रहे हैं और गाड़ी आपके हाथ में है, आप खड़े भी कर सकते हैं तो उनका पैदल विहार भी थोड़ा कराइए, नमोस्तु नमस्कार कीजिए। तो इस प्रकार से गुरुओं का आदर सत्कार करना, हाथ जोड़ना, नम्रीभूत होना। लोग सड़क में देखते हैं तो गर्दन ऐसे कर लेते हैं, अरे नम्रीभूत हो जाइए, बैठ जाइए, झुक के नमोस्तु कीजिए। कपड़े खराब हो जाएंगे, अरे कपड़े खराब हो गए तो हो गए, हाथ पैर खराब हो गए तो हो गए, लेकिन जो तेरी आत्मा खराब हो रही है, जो तेरी आत्मा में इतनी अशुद्धि आ रही है, तेरे अंदर निर्मल परिणाम नहीं हो रहे हैं, देखो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होना। वंदना करो, उनकी परिक्रमा लगाओ, वंदना करो, अर्घ अवतरण करो। इस प्रकार से गुरुओं की वंदना करने वाला, जो सच्चे गुरुओं की वंदना करता है, उसके लिए उच्च गोत्र का आश्रय होता है, उसे उत्तम गोत्र की प्राप्ति होती है। और क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, इस काल में जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाते वे अपने में होने पर उद्दंडपना नहीं होना। इस काल में जैसे मैं मुनि बनना बहुत मुश्किल है, मैं मुनि बन जाऊं। इस काल में घोर तपस्या करना, मैं पूरे सिंह निष्क्रीण व्रत कर लूं, मैं 1 उपास 1 आहार, 2 उपास 1 आहार, 3 उपास 1 आहार और इसका अहंकार करने लग जाऊं,
जो इस काल में होना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े घोर घोर तप। इस काल में जंगलों में रहना, वनों में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम किसी कारणवश अपनी शक्ति के अनुसार रह सको, रह लिया, ऐसी तपस्या कर ली। तो ऐसा करने पर मैं अहंकार, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं जंगलों में रहता हूँ, मैं वनों में रहता हूँ, मैं टॉयलेट में नहीं जाता हूँ, मैं पंखा नहीं लेता हूँ, मैं एसी नहीं लेता हूँ, मैं कूलर नहीं लेता हूँ, और जो लेता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो संसारी है, वो साधु नहीं। ये अहंकार की भाषा है। तुम तपस्या अपने लिए कर रहे हो भाई, आप अपने लिए साधना कर रहे हो, दूसरे का आक्षेप मत लगाओ। लगाती ही निंदा हो गई, निंदा हो गई तो नीच गोत्र का आश्रय होगा। आप अपनी क्रिया का पालन करें, और आपके अंदर शक्ति है षड्रस त्याग करने की, नमक त्याग करने की, पंखा त्याग करने की, कूलर त्याग करने की, एसी त्याग करने की, और जंगल में रहने की यदि आपकी शक्ति है तो आप कीजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन उसके आड़ में पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, पब्लिक को मैं अपना वर्चस्व मत दिखाओ, देखो हम इतने बड़े तपस्वी हैं। यही बात कह रही थी, ऐसा करते हो तो नीच गोत्र का आश्रय होता है। फिर क्या लिखा है, अंतिम लिखा हुआ है इसमें, धर्म के कार्यों में परम हर्ष होना। धर्म के जो भी कार्य होते हैं, जैसे भगवान का जिन बिंब प्रतिष्ठा होना, विधान होना, मंदिर बनना, आहार दान आदि लगना, ये सब धार्मिक कार्य हैं। तो जितने भी धार्मिक कार्य हों, उन धार्मिक कार्य में परम हर्ष के भाव हों। अरहंत भक्ति हो रही हो, सिद्ध भक्ति हो रही हो, आचार भक्ति हो रही हो, बड़ा प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा हो, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, शोभा यात्रा हो रही हो, जुलूस निकल रहा हो धार्मिक, इन सभी धार्मिक कार्यों में उत्साह होना, परम हर्ष होना, प्रसन्नचित होना, इस प्रकार से भाव रखने पर भी उच्च गोत्र का आश्रय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है, जब उच्च गोत्र का उदय होता है तो उसमें जीव को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं? जीव को जब उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात जब उच्च गोत्र उदय में आता है, तो उसे देव गति में भी रमणीक जो हैं संसाधन मिलते हैं। देव शास्त्र गुरु का उससे सानिध्य मिलता है, धर्मात्मा पुरुष होता है, और मनुष्य पर्याय में आता है तो उच्च कुल में उसका जन्म होता है। मनुष्य में भी वह श्रेष्ठ मनुष्य होता है, जहाँ पर उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त होने के निमित्त और कारण मिलते हैं। वह रत्नात्रय को धारण करता है। ये उच्च गोत्र की व्यवस्था है। महानुभाव, उच्च गोत्र मिल जाने के बाद जीव जो है अपना क्या नहीं कर सकता। जीव कांड में वैसे उन्होंने कहा है, जन्म से भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र माना है कि एक तो मनुष्य पर्याय उच्च गोत्र है ही है, उसके साथ साथ उसे मनुष्य में भी उच्च धर्म मिल जाना। उच्च का मतलब क्या है, नीच और ऊंच मतलब का मतलब यहाँ ये लगाना धर्म और अधर्म, सच्चा धर्म और झूठा धर्म। जो मात्र काल्पनिक है वो झूठा धर्म है, जो यथार्थ है, सिद्धांत पर टिका हुआ है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ऐसा जो धर्म होता है वो सच्चा धर्म है, जहाँ सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र सिखाया जाता है, जहाँ पर मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा बन सकता हूँ, ऐसी जहाँ कला सिखाई जाती है, जहाँ स्वतंत्रता सिखाई जाती है, जहाँ मैं जगत का कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्वयं अपने आप में पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, ऐसी भावना सिखाई जाती है, वो सच्चा धर्म होता है। परतंत्रता को हटाना और स्वतंत्रता को प्रकट करना या प्रकट करवाने वाला असली धर्म और धर्मात्मा होता है। तो महानुभाव, ऐसा उच्च गोत्र के उदय होने पर ये सारी की सारी चीज़ संभव हो पाती हैं। आचार्य बनने वाला उच्च गोत्र होता है, मुनि बनने वाला उच्च गोत्र होता है, अरहंत बनने वाला उच्च गोत्री होता है। ये उच्च गोत्र जो होते हैं अपने आप के जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, पावन बना सकते हैं। पर ये भी ध्यान रखना, उच्च गोत्र में पैदा होकर के नीच गोत्र जैसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जो अशोभनीय काम करते हैं, अवक्ष आदि का सेवन करते हैं, गलत वस्तु का सेवन करते हैं, तो समझ लेना कि तुम उच्च में पैदा तो हो गए,
तुम्हारा उच्च गोत्र तो रहेगा मनुष्य पर्याय का उच्च कुल का, लेकिन तुम्हारे कर्म नीच गोत्र होने के कारण तुम्हें अगला भाव नीच गोत्र का ही मिलना है। नरक में जाना है, निगोद जैसी और तिरंज जैसी पर्याय को प्राप्त होना है। इस भावना के साथ यह स्वाध्याय आज यहाँ संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।